हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूं। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके, वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो हैं इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की अब सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना। बजट 25-26 जो है अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया है ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर, तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें है, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए है? 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है? तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा? बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों? बिहार में बनने वाला है। यह आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है। देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है, ठीक है। और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए 6 वर्ष का, ठीक है। तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी? पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है? 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहां पर है? नामरूप के अंदर, ठीक है। तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहां पर? बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके? दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है? 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। परिभाषा के 2 आधार हैं, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या? आपके टर्नओवर, ठीक है। ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा, और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा? ये मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़, ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500, कितना है? 10 करोड़ आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा और 500 करोड़ जो किस में आएगा? ये आपके आने वाला है
किसमें, मीडियम के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना, कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है। निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500, ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं, ठीक है। उनको लोन चाहिए, वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके, कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात, ठीक है। थर्ड जो इंजन है आपके, अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं, ठीक है। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा आपके, शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए हैं, ठीक है। 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए हैं। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई है आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है
ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा? तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि है, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है, उनके संरक्षण के लिए क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों इंजन कौन सा? आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपकी जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है? आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%, ठीक है। लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों, ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है। और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा? 4.8% रहेगा और 25-26 में कितना रहेगा? 4.4% रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपकी दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है। 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा? एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले, इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है, ठीक है। तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12-16 15%,
16 से 20% 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर कितना होगा 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है, टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है, ठीक है। अब रुपया दोस्तों कहां से आता है और रुपया कहां जाता है, ठीक है। तो रुपया दोस्तों कहां से आता है, इस आने में पहला स्थान कौन सा है, उधार जो होती है पहले स्थान है, मार्केट बोरिंग पहले स्थान है 24%, स्टार लगाना। सर्वाधिक रुपया भारत में कहां से आता है, उधार से आता है। कितना आता है, 24% आता है, ठीक है। उसके बाद निगम कर से आता है, कितना आता है, 17% आपकी निगम कर से आता है। उसके बाद में उसके बाद में आपकी आयकर से आता है, ठीक है। तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान इनकम टैक्स हो गया है। उधार से 24% आता है और जो इनकम टैक्स है उससे 22% आता है, ठीक है। तीसरा स्थान आपके जीएसटी का हो गया, किसका हो गया, जीएसटी का हो गया। तो पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान आपके किसका, जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया और जीएसटी का आपके 18% हो गया, ठीक है। अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है, सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है 22% पैसा यहां पर आता है, ठीक है। करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है आपकी, ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्थान किसका हो गया, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया, और दूसरा स्थान किसका हो गया, ब्याज अदायगी का हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो हैं लगातार कमेंट करेंगे, गुरुजी उत्कर्ष ऐप आपके नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बफरिंग बीच में हो गई है। अरे मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, पर ये गायत्री मंत्र में भविष्य के लिए आपके लिए बनवा रहा हूं इसको। भविष्य में सोचो, मैं आज जवाब दे रहा हूं आपको कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है, अब जितनी भी क्लास में चलेगा उस सब में ये चलेगा कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा, उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है। अरे ढक्कन भाई साहब हो, गायत्री मंत्र के बाद कमेंट किया करो, मैं लाइव ही खड़ा हूं। तुमको लगता है मैं लाइव नहीं खड़ा हूं, मैं लाइव ही खड़ा हूं तुम्हारे सामने, लाइव ही तुमको पढ़ा रहा हूं रसगुल्लों। तो ये हमारा बजट जो था वो समाप्त यहाँ पर आपका होता है। आइए, स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। प्रोमो आपके सामने चलेगा और फिर मैं आपके सामने दोबारा से करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। तो पूरा है स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। और भाई साहब दोस्तों, मैं डेली देखता था कि यार रात में खड़ा होकर मोबाइल कि पाकिस्तान है या फिर पाकिस्तान था, इनमें से कौन सा है, ठीक है। और देखिए भाई साहब, जैसे ही आज दोस्तों मोबाइल खोला और रात के 4 बजे जब मोबाइल में आया अलार्म, जब 4 बजे नोटिफिकेशन आया मोबाइल के अंदर कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने गिराई मिसाइल, बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। तो भाई साहब, पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने थे आपके, उनको हूरों से मिलवा दिया गया है। सीधा डायरेक्ट दोस्तों, सीधा क्या है, एकदम क्या ही सोचना है ना, सीधा डायरेक्ट जो है फ्लाइट लगवाई है उनकी जो है, और सीधा दोस्तों ऊपर की ओर प्रस्थान करवाया उनको जो है। तो पाकिस्तान के ऊपर
दिवाली बनाना चालू कर दिया गया है। आज जो है मुझे लग रहा है दोस्तों ना, ये जो आज भारत ने जो अनाउंस किया था ना कि हम ड्रिल करवाएंगे, मॉक ड्रिल करवाएंगे दोस्तों, बेवकूफ बना दिया यार हमको। यार मॉक ड्रिल नहीं होने वाली दोस्तों, आज रियल में ड्रिल हो रही है ना। आज कोई मॉक ड्रिल नहीं हो रही दोस्तों, है ना, आज रियल ड्रिल करवा रहा है भारत। पाकिस्तान सोच रहा था कि यार आज तो मॉक ड्रिल करवा रहे हैं ये लोग, फिर भविष्य में 10-5 दिन बाद अटैक करेंगे, तभी तो आज करवा रहे हैं। उन्होंने दोस्तों मॉक ड्रिल से पहले ही आपके उनके ऊपर भाई साहब बम फोड़ दिए। दिमाग देखो खतरनाक है ना। मतलब दोस्तों उरी का हमला हुआ, उसके 11 उरी का हमला हुआ, उसके दोस्तों आपके उसके 9 दिन, उसके 11 दिन बाद, ठीक है। और जो आपके पुलवामा हुआ उसके 12 दिन बाद, और पहलगाम हुआ उसके 13 दिन बाद जो है अटैक कर दिया भारत ने और बम फोड़ दिए हैं। चलिए अलग से बात करेंगे उसकी। तो शुरुआत करते हैं, आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिएगा बिल्कुल मेरे साथ में है दीपक, प्रतिभा, नरेंद्र, शिया, भवानी, अनोखी, बिल्कुल विक्की, मनीष, भावना, सभी का स्वागत है, ठीक है। देखिए 7 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। कहीं ऐसा ना हो जाए दोस्तों मेरा एक राज्य बढ़ जाए ना, मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं मई के महीने में मेरा एक राज्य और ना बढ़ जाए कि 28 राज्य तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, 29वां पाकिस्तान ही पढ़ाना पड़ जाए कहीं मुझे आपको। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां, वाशिंगटन पोस्ट को मिला ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड 2025। वर्ष 2023 के लिए जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 25 में भारत को मिला 130वां स्थान। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता 19वां सुदीरमन कप 2025। भारतीय नौसेना के आईएनएस शारदा से मालदीव नौसेना के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास किया प्रारंभ। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई हुई 11,098.81 किलोमीटर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने राजस्थान के कोटा और ओडिशा के पुरी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए दी सैद्धांतिक मंजूरी। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान में होगा प्रारंभ। यूके और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों के साथ नवी मुंबई बनेगा भारत का पहला एडू सिटी। केरल के वडक्कू मनाथम मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव हुआ प्रारंभ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 400 इलेक्ट्रिक देवी बसों का किया उद्घाटन। आज देश में होगी 1971 के बाद पहली बार राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। दोस्तों मॉक ड्रिल नहीं होने वाली है आज दोस्तों अब दिवाली बनाई जा रही है, ठीक है। ये तो केवल मुझे लग रहा है ध्यान भटकाने का सौदा है ना, ये तो केवल दोस्तों ध्यान भटकाने का सौदा है। असल तो कुछ और ही चल रहा था दिमाग में, और देखिए रात को जो है आपके बम फोड़ दिए है ना। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां देखिए, आज का मोटिवेशन कोट, सफलता अपने आप चलकर नहीं आती है, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। क्या? तो जितनी मेहनत करेगा, जितना पसीना बहाएगा, सफलता उसके ऊपर जो है अपनी जान लुटाने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही में ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर अवार्ड 2025 दिया गया? ठीक है, देखो पुलित्जर अवार्ड की बात करूं मैं आपसे, तो पुलित्जर अवार्ड जो है, पुलित्जर अवार्ड 2025 की अगर बात की जाए आपसे, तो नोट कीजिएगा। पहली बात तो यह अवार्ड कौन प्रदान करता है? यूएसए जो है इसको प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह अवार्ड किसका है? जो पत्रकारिता है इस क्षेत्र का अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पत्रकारिता जो क्षेत्र है इसका अवार्ड है, प्रदान करने वाला कौन? यूएसए है। ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 1917 से स्टार्ट हुआ था ना, तो 1917 से ये स्टार्ट हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो 1917 से स्टार्ट हुआ और भारत यूएसए इसको प्रदान करता है, और जो पत्रकारिता है इस क्षेत्र का अवार्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल पूछूं आपसे कितनी कैटेगरी में आता है ये, तो 22 श्रेणी जो आपके 22 कैटेगरी जो है इनमें ये अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अवार्ड है वो किसको मिला है? आपके वो मिला है ब्रेकिंग न्यूज अवार्ड, है ना। तो ना ब्रेकिंग न्यूज, आपके ब्रेकिंग न्यूज जो श्रेणी है इस श्रेणी के अंदर यह अवार्ड किसको मिला है? तो यह अवार्ड वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। किसको मिला है? वाशिंगटन पोस्ट जो है इसको यह अवार्ड मिला है, ठीक है। अच्छा, वाशिंगटन पोस्ट का नाम आप जानते हो क्या?
जो वाशिंगटन पोस्ट है इसको ब्रेकिंग न्यूज श्रेणी के अंदर ये अवार्ड मिला है। वाशिंगटन पोस्ट दोस्तों जब ट्रंप की डोनाल्ड ट्रंप आपको याद है पेंसिल्वानिया के अंदर स्पीच दे रहे थे और उनके कान के पास से गोली निकल कर गई थी आपकी, उस पूरी आपके न्यूज को कवर करने वाले कौन थे? वाशिंगटन पोस्ट थे, इसलिए इनको आपके ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो लिखिएगा ट्रंप की हत्या की न्यूज को, ट्रंप के हत्या के प्रयास, ट्रंप के हत्या के प्रयास की न्यूज को आपके की न्यूज को क्या करना आपके की न्यूज को व्यापक कवरेज करने के लिए, व्यापक कवरेज करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, और वो घटना कहाँ की थी? वह घटना थी आपके कहाँ की? पेंसिल्वानिया। ठीक है, ये बिहार के किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था आपके, पेंसिल्वानिया जो है यहाँ पर। ठीक है, तो पेंसिल्वानिया जो स्थान था यहाँ पर इनके कान के पास से गोली निकली थी। ये सवाल बिहार के अंदर किसी एग्जाम में अभी आया था कुछ दिनों पहले ही कि वो स्थान कौन सा है जहां पर ट्रंप स्पीच दे रहे थे और उनके कान के पास से गोली निकलती है आपके, तो पेंसिल्वानिया स्थान था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वाशिंगटन पोस्ट आपका ठीक आंसर, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पुलित्जर अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। और देखो ये वाला फोटो था आपके, ट्रंप इंजर्ड इन रैली शूटिंग, है ना दोस्तों, ये आपके कान के पास से गोली निकलती है और फिर भी ट्रंप कहते हैं कि मैं खड़ा हूं मैं खड़ा हूं अमेरिकन के साथ में। यही वो खबर थी जिसने ट्रंप को ये चुनाव जिता दिया। ठीक है, यही खबर है, ट्रंप को चुनाव जिताने वाली जो खबर थी वो यही थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित करा है? अरे लिग्नोसैट को प्रक्षेपित करने वाला कौन है? जापान। कौन है? जापान ने किया है लकड़ी का पहला उपग्रह, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएसए के 47 नंबर के राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले कौन आपके? वो है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। पार्टी का नाम क्या है? तो रिपब्लिकन पार्टी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप आपके चुनाव जीत गया ना। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे आपकी? अरे ये छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा, इन्हें बिहार कोकिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बिहार कोकिला कहते हैं। और आप जानते हो कि इन्हें जो है अभी 2025 के अंदर पद्म विभूषण जो है यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर जो है इसका संबंध किससे है? रामचंद्र गुहा। किससे? रामचंद्र गुहा जो है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक का नाम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में वर्ष 23 के लिए जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। मानव विकास सूचकांक आप जानते ही हो, एग्जाम के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ठीक है, और 21 वर्ष के लिए आपके 2023 वर्ष के लिए ना, 2023 वर्ष के लिए जो है ये मानव विकास सूचकांक आपके जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान पूछूं आपसे किसका है? जारी करने वाला कौन है? यूएनडीपी। कौन है? यूएनडीपी जारी करने वाला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। यूएनडीपी जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट पूछूं आपसे यहीं पर, इसके आधार कितने हैं? तो 3 इसके आधार है। कितने हैं? 3 इसके आधार है, आपको ध्यान रखना है। ये 3 आधार कौन कौन से हैं? तो एक तो है साक्षरता, कौन सा है? लिटरेसी हो गया। एक है जीवन प्रत्याशा, जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं हम लोग, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया। और एक कौन सा हो गया? एक हो गया आपका प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो है। ये 3 इसके आधार है। ठीक है, तो साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, 3 इसके आधार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा भारत का स्कोर, भारत जो है इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत इस बार 130वें स्थान पर आया। ठीक है,
तो भारत इस बार 130 स्थान पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने देश में से आपके 193 देशों में से भारत जो है 130वें स्थान पर, ठीक है। तो 193 देशों में से भारत जो है 130वें स्थान पर आया है। और 130वें स्थान पर ही कौन आया है? इसी स्थान पर आपके बांग्लादेश आया है। कौन आया है? इसी स्थान पर बांग्लादेश जो है, इसकी रैंक भी सेम है, ठीक है। तो भारत की रैंक 130वीं है और बांग्लादेश की रैंक भी कितनी है आपकी? 130वीं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, भारत का स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर 1 में से 0.685 है, ठीक है। तो भारत का स्कोर 1 में से 0.6 आपके 85 है और मध्यम श्रेणी के अंदर है। कौन सी कैटेगरी में? आपके मध्यम श्रेणी के दोस्तों अंदर है। देखो, जब 0.7 से अधिक होगा ना स्कोर, तो कैटेगरी कौन सी आएगी? आपके उच्च कैटेगरी आएगी, उच्च श्रेणी आने वाली है, ठीक है। तो हम बिल्कुल उसके पास में ही है। हम अभी उच्च श्रेणी के अंदर तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसके पास में खड़े हुए हैं। हम 0.685 मध्यम श्रेणी के अंदर आपको ध्यान रखना है इस समय। और पहला स्कोर जो हमारा 0.685 है, 0.7 प्लस होते ही हम जो है वो उच्च श्रेणी के अंदर आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, इस बार टॉप किसने किया है? तो इस बार टॉप करने वाला पूछूं आपसे, फर्स्ट रैंक पर दोस्तों कौन आया आपकी? इस बार टॉप करने वाला कौन है? आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड, ठीक है। और इस बार बॉटम पर कौन आया आपकी? इस बार जो अंतिम स्थान है, अगर वो पूछूं आपसे, यह है किसका दोस्तों आया? तो इस बार अंतिम स्थान जो आपके वो माली और नाइजर, किसका आया है? माली और नाइजर दोनों की दोनों अंतिम स्थान पर, ठीक है। तो माली और नाइजर जो है ये दोनों की दोनों अंतिम स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टॉप पर आइसलैंड और बॉटम में माली और नाइजर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों नल्ला पाकिस्तान आपके, इसकी रैंक पूछूं, अब ये तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान रहेगा नहीं रहेगा, पर अभी तो है, अभी तो लिख लो दोस्तों रैंक कितनी है, भविष्य की तो भगवान जाने। लेकिन 164 कितनी है? 164 पाकिस्तान की रैंक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भूटान की रैंक कितनी है आपके? तो भूटान की रैंक आपके 125वीं है। कौन सी है? 125 है। अच्छा, नेपाल की रैंक पूछूं आपसे कितनी है? तो नेपाल की रैंक 142 है, ठीक है। देखो, कभी कभी सवाल जो है ना वो रैंक तो नहीं पूछता है, ट्रेंड पूछ लेता है, ठीक है। सवाल पूछता है, ऐसे पूछेगा कि भारत की रैंक अपने आसपास के देशों में सबसे अधिक है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। भूटान की रैंक हमसे अधिक है, 125वीं रैंक, ठीक है। तो बांग्लादेश हमारे बराबर में, पाकिस्तान 164 पे है, भूटान 125 पर है और नेपाल 142 पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी इंडेक्स के साथ में एक और इंडेक्स इसके साथ में, अच्छा इसकी थीम पूछूं आपसे, क्या है इसकी थीम? अरे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसकी थीम पूछूं आपसे, वो क्या है दोस्तों? आपके लिखना पसंद का युग, ठीक है। इस समय जो युग चल रहा है वो आपकी चॉइस का युग चल रहा है, ठीक है। पसंद का युग है इस समय आपके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और इस युग में आपके लोग और संभावनाएं आपके सामने, ठीक है। तो लिखना एआई के, लिखना एआई के युग में, एआई के युग में, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। आपके पास बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे लोग आपके पास हैं। संभावनाएं जो आपके, संभावनाएं, अरे यार कैसे लिखेंगे संभावना, ठीक है। तो संभावनाएं, ठीक है, संभावनाएं जो है ये आपकी इसकी थीम है, ठीक है, ये इसकी थीम है। मैंने कहा इसी इंडेक्स के साथ में एक इंडेक्स और आता है, लैंगिक असमानता सूचकांक। आपने सुना होगा लैंगिक असमानता सूचकांक, इसको बोलते हैं जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, है ना, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ठीक है। और इस इंडेक्स की बात करूं मैं आपसे दोस्तों, इस इंडेक्स में भारत जो है इसकी रैंक कौन सी है? भारत की रैंक इस इंडेक्स में 102वीं है। कौन सी है? 102 आपके रैंक इसी में आती है। इससे पहले वाले में कौन सी थी आपके? एक्स में भारत की रैंक आपके 108वीं थी, है ना, पहले 108वीं थी और इस बार 102वीं रैंक आई है, नोट करना, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, निश्चित सवाल बनेगा एग्जाम में, तैयार रहना इसके लिए कि मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला कौन है, आधार क्या है, भारत की रैंक क्या है, भारत का स्कोर क्या है, टॉप कौन है, बॉटम कौन है, और आसपास जो पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, उनका स्थान कितना है, इस बार की थीम क्या है, और इसके अलावा जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स इसके साथ में आया है, इसमें भारत की रैंक 102वीं रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए हमारा आंसर क्या हो गया है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, 130 स्थान आपके ठीक आंसर है, 130वां स्थान
पाकिस्तान आपके सही आंसर, ठीक है। ये आपके इंडेक्स जो है आपके सामने यहाँ पर है ना। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? अरे जूनो वेधशाला पूछूं आपसे, न्यूट्रिनो के लिए लॉन्च करने वाला कौन है? चीन, ठीक है। सदर सम्मेलन को किसने अपना राज्य उत्सव घोषित कर दिया? आपके तेलंगाना जो है, आपके तेलंगाना ने सदर उत्सव को हमारा राज्य उत्सव घोषित कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहां पर स्टार्ट हुई है? तो पहली तो होती है कोच्चि के अंदर और दूसरी होती है कहां पर? मंगलुरु के अंदर। कहां पर? मंगलुरु के अंदर स्टार्ट होती है दूसरी, है ना। तो पहली कोच्चि में और दूसरी कहां पर है? मंगलुरु के अंदर। सो पाकिस्तान वालों को तो लगा होगा आज आज यार सूरज जी जल्दी निकल गए, ठीक है। पाकिस्तान वालों को लगा होगा कि आज पता नहीं दोस्तों, आज सनराइज जो है जल्दी हो गया। फिर बाहर आकर देखा होगा सनराइज नहीं हुआ दोस्तों, सनराइज नहीं हुआ, दिवाली का बम फट गया, ठीक है। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 24 से किसे सम्मानित किया गया? FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर जो है कप्तान साहब जो है हरमनप्रीत सिंह जो है, इनको किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह को किया गया ना। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 19वां सुधीरमन कप 25 जो है, इसका उप विजेता कौन है? भाई बैक टू बैक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीनों की तीनों सवाल बैक टू बैक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है ना। सुधीरमन कप, देखो पहली बात तो एक सवाल तो आपसे यही पूछता है कि सुधीरमन कप जो है इसका संबंध किस खेल से है? लिखना, इसका संबंध है बैडमिंटन। किससे? बैडमिंटन जो खेल है इससे संबंधित है ये, और 19वें क्रम का है। लिखना, 19वें क्रम का है और 2 साल में एक बार, ठीक है। 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है, ठीक है। 2 साल में एक बार जो है इसका आयोजन होता है, और जो बैडमिंटन है इसका टूर्नामेंट है ये, और 19वें क्रम का है, हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है, ठीक है। और 1989 के अंदर शुरुआत इसकी होती है। कब होती है? 1989 में शुरुआत इसकी होती है। और पहली बार ये कहाँ पर हुआ था? पहली बार ये इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। और इसका होस्ट भी इंडोनेशिया था और इसका विजेता भी इंडोनेशिया था, ठीक है। होस्ट और विजेता दोनों कौन है आपके? दोनों की दोनों इंडोनेशिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होस्ट भी विजेता है और विजेता आपके जो जीतने वाला है वो भी कौन? आपके इंडोनेशिया, ठीक है। आगे देखिए, इस बार पूछूं आपसे 2025 जो है नोट करना आपके, इसको जीतने वाला कौन? ठीक है। अरे 2025 पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन? लिखना आपके, तो इसको जीतने वाला विजेता पूछे आपसे कौन है, और इसके अलावा जो उप विजेता है किसको हरा के जीता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 25 को जीतने वाला कौन? आपकी चीन तो इसको जीतने वाला हो गया, और साउथ कोरिया जो है यह इसको हारने वाला हो गया, मतलब साउथ कोरिया इसका उप विजेता हो गया, ठीक है। तो चीन ने जीता है और साउथ कोरिया हार गया है, और 1989 में शुरुआत इसकी होती है। इंडोनेशिया इसका होस्ट था, इंडोनेशिया ही उसका विजेता था। आपके 2 साल में एक बार होता है, 19वें क्रम का है, और बैडमिंटन टूर्नामेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए, हमारा आंसर पूछा है उप विजेता कौन? लिखना आपके साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल इसकी राजधानी है। और करेंसी पूछूं आपसे क्या है, तो वॉन यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। तो वॉन करेंसी है और सियोल इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वॉन करेंसी, सियोल इसकी राजधानी है। ये आपके सामने यहाँ पर चीन इसको जीत गया है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर हुआ है? तो COP29 जो है कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बाकू अजरबैजान में। और कमाल की दोस्तों बात यह है कि आज जो हमने अटैक किया है ना, उसमें दोस्तों हमने हमारी सीमा क्रॉस नहीं की है। पाकिस्तान वालों, मेरी बात सुनो कान खोल के। अभी दोस्तों भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपनी सीमा का वॉयलेशन नहीं करा है। अपनी सीमा के अंदर खड़े होके तुम्हारे जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे, चाहे POK के अंदर से और चाहे पाकिस्तान के अंदर थे, सबको ठोक दिया है अपनी सीमा के अंदर खड़े होकर। जिस दिन दोस्तों हनुमान जी ने पैर तुम्हारी सीमा में रख दिया, जिस दिन अंगद का पैर तुम्हारी सीमा में चला गया ना, तुम देश छोड़ के भाग जाओगे भाई साहब, ध्यान रखना मेरी बात को। तो COP29 बाकू अजरबैजान, आपको ध्यान रखना है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया? तैयब इकराम। कौन है? तैयब इकराम। आपको ध्यान रखना है, तैयब इकराम जो है इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का आपके अध्यक्ष चुना गया, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण जो है इनका संबंध किससे है? अरे पंडित राम नारायण की बात करूं आपसे, सारंगी वादक। दोस्तों ना सवाल कभी पूछे आपसे कि 7 मई को भारत ने किस देश की सारंगी बजाई, तो ध्यान रखना पाकिस्तान आंसर होगा, ठीक है। 55वां IFFI इंटरनेशनल जो आपके फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है 24 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कौन सम्मानित हुआ, ठीक है। तो आप जानते हो ना, ये गोवा के अंदर हुआ था आपके, अरे फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा के अंदर हुआ था। और सवाल पूछे आपसे, यहां पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये फिलिप नोयस, किसको मिला है? फिलिप नोयस को मिला है। और इस समय जो आपके फोकस कंट्री था हमारा वो था ऑस्ट्रेलिया। कौन था? इस समय हमारा फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के INS शारदा ने किसके साथ में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR दोस्तों स्टार्ट किया, ठीक है। पहले तो दोस्तों भारत ने ना पाकिस्तान को अपने चारे में लगाए रखा, ठीक है। कभी LOC पे ठाए ठाए कर दी दोस्तों आपके, कभी अरब सागर से मिसाइल छोड़ दी, कभी दोस्तों एयरफोर्स का आक्रमण अभ्यास करवा दिया, कभी दोस्तों हमारी जो आर्मी है उससे कहा तैयार हो जाओ तुम भाई साहब, उसको दोस्तों लगाए रखा चारे में, ठीक है। चारे में लगाए रखा दोस्तों आपके, जिस प्रकार दोस्तों मम्मी जब आपके बच्चे को दवाई देती है ना, आप देखना उसको ना, पहले उसको आलतू फालतू के काम करवाएगी, ठीक है। चम्मच हाथ में, चम्मच ऐसे रखने वाली है, पहले उससे काम करवाएगी आलतू फालतू के, पहले उसको हंसाएगी, पहले उसको और कामों में लगाएगी आपके, और उतने में दोस्तों फिर चम्मच जो है आपके सीधा उसके मुंह में डाल देगी, ठीक है। सीधा मुंह में डाल देगी आपके। वही काम भारत ने किया है, ठीक है। बाप बाप ही होता है भाई साहब ना। तो देखिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना के INS शारदा जहाज ने HADR, ठीक है, HADR की बात करूं आपसे तो HADR होता है ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। इसको बोलते हैं मानवीय सहायता, ह्यूमन असिस्टेंस, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, ठीक है। हम मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास जो है ये आपके सामने HADR है ना। तो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास जो है वो HADR आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों मन कर रहा है आज पूरी क्लास पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, पर क्या करें, कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण, वरना मैं आज सोचा था कि पूरी क्लास चेंज करते पाकिस्तान के ऊपर ही करता हूं, पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे ना। देखो HADR मानवीय सहायता और आपदा राहत, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमन, इसको बोलते हैं असिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिजास्टर, इसको बोलते हैं रिलीफ, ठीक है। तो ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो आपके अभ्यास है HADR अभ्यास, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो HADR जो है यह पहली बात तो किसके बीच में हुआ है, तो भारत प्लस मालदीव के बीच में हुआ है, ठीक है। तो इंडिया प्लस मालदीव के बीच में हुआ है। इस अभ्यास को करने वाला कौन आपके, तो नौसेना इस अभ्यास करने वाली आपके। अगला क्वेश्चन, भारत की ओर से कौन भाग लेगा, तो INS शारदा जो है ये इसमें भारत की ओर से भाग लेने वाला जहाज हो गया, ठीक है। तो इंडियन नेवल शिप शारदा जो है ये भारत की ओर से भाग लेने वाला जहाज हो गया। भारत और मालदीव के बीच में ये अभ्यास हुआ है और नेवी का अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेवी का अभ्यास है, कोई अगर डिजास्टर आ जाती है, जैसे भूकंप आ गया आपके, कोई बाढ़ आ गई, तो वहां पर किस प्रकार ह्यूमन असिस्टेंस करना है, मानव की सहायता करनी है, उसके लिए अभ्यास है भारत मालदीव के बीच में, ठीक है। देखो भारत मालदीव के बीच में 2-3 अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप याद करो, भारत मालदीव के बीच में एक तो मैंने आपको लिखवाया था एक्वावेरिन अभ्यास, कौन सा है, एक्वावेरिन अभ्यास जो है ये इसके बीच में, ठीक है। एक मैंने आपको लिखवाया था आपके एकता अभ्यास, कौन सा अभ्यास था, एकता अभ्यास, ठीक है। तो एक्वावेरिन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में, ठीक है। एकता अभ्यास पूछूं आपसे भारत मालदीव के बीच में, एक याद करो, इंडिया प्लस मालदीव प्लस श्रीलंका, याद है आपको, इंडिया प्लस मालदीव प्लस श्रीलंका दोस्ती अभ्यास, अरे डोपाओ याद है क्या,
इंडिया प्लस मालदीव प्लस श्रीलंका जो है दोस्ती अभ्यास मैंने आपको लिखाया था, शायद आपको याद होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इंडिया प्लस मालदीव प्लस श्रीलंका दोस्ती अभ्यास, बाकी एक्वारियन अभ्यास भारत मालदीव, एकता अभ्यास भारत मालदीव, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया क्या, इसका आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मालदीव इसका ठीक आंसर। HADR अभ्यास मानवीय सहायता और इंडियन शारदा जो है उसने इसमें भाग लिया, भारत की ओर से इंडियन शारदा में इसमें भाग लिया, ठीक है। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 24 जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया, दिल्ली के अंदर आपके अंतरिक्ष अभ्यास 24 आपके हुआ था ना। हाल ही में बुकर पुरस्कार 24 से कौन सम्मानित हुआ आपके, अरे बुकर पुरस्कार 24 पूछूं आपसे, सामंता हार्वे। कौन है, सामंता हार्वे का नाम ध्यान रखना। और सामंता हार्वे को द ऑर्बिटल उपन्यास के लिए, द ऑर्बिटल उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 24 जो है आपके प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा आपके, तिरुवनंतपुरम। कौन है, केरल का तिरुवनंतपुरम जो है ये भारत का पहला शहर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में RBI ने किसे DSIB के रूप में नॉमिनेट किया है, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक जो है कौन कौन सी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ठीक है। ये तीनों की तीनों आपके, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट बैंक है हमारे लिए, SBI, HDFC, SBI, HDFC और ICICI बैंक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है, ठीक है। कुछ क्लासों में बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर हमारी जो कोस्टल लाइन है उसकी जो सीमा है वो चेंज हो गई, ठीक है। मैं उनको हर बार यही कह रहा था कि ऑफिशियल न्यूज आने दो, तो अब ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, पेपर में 100% आने वाला सवाल है दोस्तों। देखो पाकिस्तान तो आज है और कल नहीं रहेगा, ठीक है उसको छोड़ो तुम, पाकिस्तान दोस्तों आज है और कल नहीं रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान पहले भी नहीं था, बीच में आ गया, अब आगे भी नहीं रहेगा, वो आप छोड़ दो। पाकिस्तान के चप्पल पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, वो हम अलग देखेंगे, ठीक है। पर ये सवाल आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये तय है, ठीक है। और पाकिस्तान वालों तुम भी पढ़ लो भाई, तुम्हारा भी एग्जाम है ना, तो क्या मजा आएगा। पाकिस्तान वाले SSC GD का एग्जाम दे रहे हैं भाई साहब दोस्तों ना, पाकिस्तान वाले जो हैं हमारे यहाँ पे UP पैट का एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं ना, तो तुम भी पढ़ो पाकिस्तान वालों, ये तुम्हारे एग्जाम, तुम्हारा भी सिलेबस यही रहने वाला है, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात पे। तो शिपिंग जो मिनिस्ट्री हमारी, जहाजरानी जो मंत्रालय है, इसने दोस्तों नए आंकड़े जारी कर दिए, ठीक है। जहाजरानी जो मंत्रालय है, शिपिंग जो मिनिस्ट्री है, इस शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा आपके, अच्छा मंत्री कौन है इसके, सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जो है ये इसके मंत्री हैं, और इनके द्वारा आपके नए आंकड़े जारी हुए हैं, ठीक है। इनके नए आंकड़े जारी हुए। दोस्तों इससे पहले जो हमारी कोस्टल लाइन थी ना, जो तटरेखा थी हमारी, जो कोस्टल लाइन है, इसके जो आंकड़े थे हमारे पास में वो 1970 के थे हमारे पास में। इससे पहले हमारे पास आंकड़े कौन से थे आपके, 1970 के आंकड़े इससे पहले हमारे पास थे। और अब दोस्तों अच्छा उस आंकड़े में भारत की कोस्टल लाइन कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ये सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा, ठीक है। 7516.6 किलोमीटर जो है ये भारत की कोस्टल लाइन थी। 1970 की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो यही है, ठीक है। जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो यही है, 7516.6 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। ये भारत की कोस्टल लाइन थी 1970 में। अब इसको चेंज कर दिया 2023-24 में दोस्तों आपके ये 7516.6 किलोमीटर में 3537.21 किलोमीटर जो है वो नई जुड़ चुकी है, ठीक है। तो अब दोस्तों लिखिए आपके, अब नई जुड़ी कितनी आपके, कितनी वृद्धि हो चुकी है इसमें लिखना, 3537.21 किलोमीटर जो है ये आपके वृद्धि हो चुकी है। तो अब 2023-24 की बात करूं मैं आपसे, कितनी दोस्तों हो चुकी है आपकी, तो 2023-24 की अगर बात की जाए आपसे तो कितनी हो चुकी है आपकी, देखो 1 6 और 2 8 आपके 81 हो गया, 6 और 7 13 हो गया आपके, 1 और 3 4 और 5 हो गया लिखना आपके, 5 5 10 हो गया, और आपके ये 11 हो गया, ठीक है। तो 11,053 से 11,000 आपके ये थोड़ा सा चेंज है, 3537 आपके .21 है। तो जो आपके नई आई है ना, आपकी जो नई आई है आपकी, जो नई आई है आपकी वो कितनी हुई है, तो नई जो आई है आपकी वो कितनी हो चुकी है,
11,098.81 किलोमीटर हुई है, ठीक है, कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2023-24 में 11,098.81 किलोमीटर आपके जो है ये हो चुकी है, ठीक है। 11,098.81 किलोमीटर जो है, एक बार मैं आपको सारे आंकड़े दिखाता हूँ, रुको एक बार जो है, एक बार आप रुकिए, सारे आंकड़े आपको दिखाता हूँ मैं। हम्म देखिए, हाँ इतनी हो चुकी 11,098। आप सारे आंकड़े लिख लीजिए एक बार, ठीक है, फटाक से लिखिएगा। आपको मैं लिखाता हूँ गुजरात की कितनी हो चुकी है, ठीक है, एक बार लिखिए मेरे साथ में, गुजरात की कितनी हो चुकी है। तो गुजरात की नया आंकड़ा है 2,340 पॉइंट, ये ब्लर हो जाएगा, फोटो दिखाई नहीं देगा आपको ना, 62, ठीक है। इतना किलोमीटर गुजरात की हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद मैं पूछूं आपसे, तो गुजरात के बाद दूसरे स्थान पे कौन आपके, सेकंड स्थान पे आपके कौन आ चुका है, सेकंड स्थान पे आ चुका है कौन आपके, वो है, अच्छा, अंडमान निकोबार कितनी लिखना आपके, अंडमान निकोबार जो है इसकी कितनी है, तो अंडमान निकोबार की 3,083.50 किलोमीटर जो है ये अंडमान निकोबार की है, ठीक है। ये आपके अंडमान निकोबार की हो चुकी है। नेक्स्ट लिखिए आपके, नेक्स्ट तीसरे स्थान पे कौन आपके, तो वो आ गया कौन आपके, तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु जो है, अच्छा पहले कौन था आपके, आंध्र प्रदेश था, अब कौन है, तमिलनाडु आ गया, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश था, अब तमिलनाडु है। 1,068 पॉइंट, अरे ये पेपर में आएंगे ध्यान ना, 59 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पूछो कितनी है आपके, 1,053.07 किलोमीटर जो है ये आंध्र प्रदेश की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके, नेक्स्ट हो गया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की कितनी है आपके, तो महाराष्ट्र की हो गई कितनी, 877.97 किलोमीटर आपके महाराष्ट्र की, ठीक है। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र के बाद लिखना आपके, महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल जो है, तो इसकी बाउंड्री कितनी है आपकी, तो वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है वो है आपके 721 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, वेस्ट बंगाल के बाद है ना केरल, ठीक है। तो केरल की बाउंड्री कितनी है, केरल की तटीय सीमा जो है वो हो गई 600 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, तो केरल के बाद नेक्स्ट आ गया कौन आपके, केरल के बाद नेक्स्ट आ गया कर्नाटक। कर्नाटक कितना है आपके, कर्नाटक जो है वो है 343 किलोमीटर कर्नाटक हो गया है। और इसके बाद ओडिशा पूछूं आपसे, तो ओडिशा लिखना आपके, ओडिशा जो है, ओडिशा कितनी हो चुकी है आपकी, तो ओडिशा की बाउंड्री आपकी लिखना कितनी है, 574 किलोमीटर ओडिशा की बाउंड्री है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा सो आपके, इसके नेक्स्ट लक्षद्वीप देखना आपके, लक्षद्वीप की बाउंड्री कितनी है, 144 किलोमीटर लक्षद्वीप की बाउंड्री है। और गोवा की बाउंड्री कितनी है आपकी, गोवा की बाउंड्री 193 किलोमीटर गोवा की बाउंड्री है। और इसके अलावा दमन द्वीप पूछूं आपसे, दमन द्वीप की जो बाउंड्री वो कितनी है, 54 किलोमीटर दमन द्वीप की बाउंड्री है। और जो आपके पुदुचेरी है इसकी बाउंड्री कितनी है आपके, इसकी बाउंड्री है 42 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके सामने सारी बाउंड्री आपके सामने, ठीक है, ये सारी बाउंड्री मैंने आपको लिखा दी है। मैं जानता हूँ एग्जाम में हो सकता है आंकड़े ना पूछे आपसे, फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है आपको, याद तो हो ही जाएगा। भविष्य में आप ज्योग्राफी में यही पढ़ने वाले हो, आज से 20 साल 30 साल तक आपके यही पढ़ोगे आप, याद तो आपको अपने आप हो ही जाना है। मेरी बात सुनो, देखो पहले स्थान पे अंडमान निकोबार, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूछे आपसे पहले स्थान पे कौन है, अंडमान निकोबार। दूसरे स्थान पे कौन आपके, गुजरात, ठीक है, गुजरात आपके दूसरे स्थान पर है। पहले आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे था, अब तमिलनाडु तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो अगर राज्यों की बात करो तो राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर है। राज्यों में फर्स्ट कौन है, तो राज्यों में फर्स्ट गुजरात है, राज्यों में फर्स्ट गुजरात है। और सेकंड कौन हो गया आपके, सेकंड जो है तमिलनाडु हो गया, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश थर्ड हो गया आपके, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर केरल हो गया, फिर ओडिशा हो गया, फिर कर्नाटक हो गया। राज्यों में सबसे कम किसकी है, तो राज्यों में न्यूनतम गोवा की है, ठीक है। तो राज्यों में मिनिमम किसकी, गोवा की है। और पूरे भारत में मिनिमम पूछूं आपसे किसकी है, वो पुदुचेरी की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आंकड़े आपको एग्जाम के हिसाब से नोट कर लीजिए, याद तो हो ही जाना भविष्य के अंदर। जब आप इसको 50 बार 100 बार पढ़ोगे तो अपने आप आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा एक सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई, गुजरात के अंदर हुई है, ठीक है। तो गुजरात जो लिखना आपके, अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई, लिखना आपके, सर्वाधिक जो वृद्धि है वो कितनी कहां पर हुई है, सर्वाधिक जो वृद्धि है ये कहाँ हुई, लिखना आपके, यह हुई है गुजरात के अंदर। कहाँ हुई है, गुजरात के अंदर जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सवाल पूछूं आपसे दोस्तों आपकी, यहाँ पर पहले
1214 किलोमीटर थे आपके, और अब इसको चेंज करके कितना हो गया है, अब चेंज करके 2340 हो गया, ठीक है। तो इतनी वृद्धि यहाँ पर हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि गुजरात में हुई है, ठीक है। सर्वाधिक पूछूं आपसे, सर्वाधिक कमी पूछूं आपसे कहाँ पर हुई है, अब मैं दोस्तों कमी कहाँ पर हुई है आपके, तो कुछ स्थानों पे बढ़ा ही नहीं है, ठीक है, कमी हुई है, ठीक है। कुछ स्थानों पे दोस्तों बढ़ा नहीं है, कमी हुई है आपके। पुदुचेरी -4.9 किलोमीटर, ठीक है। जो पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी में बढ़ने की बजाय कमी हुई है, -4.9 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नए आंकड़े जारी हो चुके हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। कुल कितनी हो चुकी है अब आपके, 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। एग्जाम में आने वाला सवाल है, पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है राज्यों के अंदर, अंतिम स्थान पे गोवा हो गया, और भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आपके अंडमान निकोबार हो गया। एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो ये नए आंकड़े जारी हो चुके हैं, अगर कभी सवाल पूछे आपसे तो यही मैंने फोटो जो मैंने आपको दिखाया आपके, वो यही वाला फोटो है, पर ये वाली फोटो आपको साफ नहीं दिखाई देती। ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड आपके वाटरवे के द्वारा जारी हो चुका है, भारत की नई कोस्टल लाइन आपके सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कोस्टल लाइन बढ़ी कैसे, एक बच्चा पूछ रहा है कोस्टल लाइन बढ़ कैसे गई दोस्तों ना। देखो दोस्तों कोस्टल लाइन क्या होती है आपके, सुना, ये आपके जो है ये दोस्तों कोस्टल लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोस्तों पानी है, यहां पर पानी आपके, यह पानी इसको काट रहा है, ठीक है, यह पानी इसको काटने में लगा हुआ है दोस्तों। अब ये इसके स्थान पर दोस्तों कट कट के दोस्तों आपके, कट कट के दोस्तों मान लो ऐसे हो गए, ठीक है, मान लो ऐसे हो गए, ठीक है। तो अब ये लेंथ दोस्तों बढ़ गई ना आपके, देखो ये लेंथ बढ़ गई, पहले ये ऐसे थी, अब ये लेंथ ऐसे हो गई यहाँ पर, तो ये लेंथ यहाँ पर बढ़ जाएगी, ऐसे पूरी कोस्टल लाइन बढ़ी है, ठीक है। तो अब बहुत लंबे टाइम बाद ये आंकड़े जारी हुए, 1970 के बाद में आपके अब ये आंकड़े आए आपके, अगले 30-40 साल रहने वाले हैं ना। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार घोषित कर दिया, ओडिशा है ना, लिखना ओडिशा जो है, इसको नोट करना आपके, इसे जो है आपके 24 तटीय गांवों में आपके सुनामी के लिए तैयार है ना। नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली दी आपकी, तो नेपाल से बिजली बांग्लादेश गई भारत के द्वारा, ठीक है। तो नेपाल से बिजली कहाँ गई, बांग्लादेश गई है भारत के द्वारा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है, लद्दाख के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है, तो ये आपके किसका, एस जयशंकर, किसका है, एस जयशंकर जो है वाई भारत मैटर्स पुस्तक जो है ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैं चाहूं तो केवल आपको लिखा देता 11,098 किलोमीटर, पर सवाल पेपर में जब आएगा तो ज्योग्राफी के हिसाब से आएगा, वहां पर गुजरात की कितनी है, आंध्र प्रदेश कितनी है, तमिलनाडु कितनी है, सवाल ये भी पूछने वाला है। तो मैंने सारे आंकड़े आपको लिखा दिए, ठीक है, सारे फैक्ट आपको लिखा दिए ना। चलिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने राजस्थान के कोटा के साथ में किस एक अन्य ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी दोस्तों ना। देखो आपकी प्रदान करने वाले कौन है, राम मोहन नायडू जी, इनको तो आप जानते होंगे, राम मोहन नायडू जी ये भारत के सबसे युवा मंत्री हैं आपके, सबसे युवा, सबसे यूथ मंत्री आप जानते हो यही है। और मैंने आपसे कहा कि ये भारत के वर्तमान में सिविल एविएशन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, कौन से, नागरिक उड्डयन मंत्री, आपको ध्यान रखना है। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, वो है राम मोहन नायडू, है ना, नागरिक उड्डयन मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इन्होंने 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है, 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसको मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। देखो एक एयरपोर्ट होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब आपके शुरू से, ग्रीन फील्ड दोस्तों इसका मतलब होता है आपके कि जिसको जीरो से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, वो ग्रीन फील्ड है। ब्राउन फील्ड का मतलब पहले वहां पर था, उसको मरम्मत किया गया आपके, उसका रिनोवेशन किया गया है और आपके नया एयरपोर्ट तैयार कर दिया, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड दोस्तों एयरपोर्ट क्या होता है आपके, ये ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट होता है आपके शुरुआत से शुरुआत होती है, ठीक है, शुरुआत से इसको बनाते हैं, सारे काम इसमें नए होते हैं आपके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अंदर, है ना। ये कहाँ कहाँ पर ओपन होंगे, तो राजस्थान में कोटा में होगा, कहाँ पर, जो राजस्थान है यहाँ पर कहाँ होगा, कोटा के अंदर होगा, ठीक है। और जो ओडिशा है यहाँ कहाँ होने वाला है, यहाँ पर पुरी के अंदर होने वाला है, कहाँ पर, पुरी के अंदर। तो राजस्थान में कोटा के अंदर होगा
और जो ओडिशा है यहाँ पर पुरी के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। ये दो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी प्रदान की है, राजस्थान में कोटा के अंदर और ओडिशा में आपके पुरी के अंदर, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। गुरुजी पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया, अरे डोपा जाने कब का हो गया, तू अब जगा है दोस्तों। उनको भी नहीं पता हमारे ऊपर अटैक हो गया, वो सोच रहे हैं कि आज सनराइज जल्दी हो गया ठीक है, तो लिखना राजस्थान में कोटा हो गया और आपके ओडिशा के अंदर पुरी हो गया। धन्ना आपके ये दो आपके एयरपोर्ट है ना, कोटा राजस्थान और पुरी ओडिशा, ध्यान रखना, ठीक है। पुरी दोस्तों वही स्थान है जहां पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, ठीक है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जहां निकलती है आपके, वो स्थान कौन सा है, वो स्थान आपके पुरी हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ, ठीक है। अरे G20 शिखर सम्मेलन आपके मेजबानी पूछूं आपसे लिखना, ये ब्राजील किसकी है, ब्राजील की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 24 खिताब जीता आपके, अरे ये किसके लिए जीता, डेनमार्क है ना। तो विक्टोरिया केजर पूछूं आपसे, ये डेनमार्क के लिए आपकी ये अवार्ड जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व आपके कौन सा है, अरे 56वां पूछू कौन सा आपके, तो गुरु घासीदास, कौन सा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहां पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 57वां कौन सा है, रातापानी टाइगर रिजर्व कहां पर है, मध्य प्रदेश, 57 हो गया, ठीक है। 58 पूछूं आपसे कौन सा है, तो लिखिए वो है माधव टाइगर रिजर्व आपके, ये मध्य प्रदेश में आपके 58वां हो गया ना। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसको अपॉइंट किया गया आपके, के संजय मूर्ति, किसको, भारत के सीएजी किसको बनाया गया है, तो के संजय मूर्ति को भारत का सीएजी बनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो के संजय मूर्ति भारत के सीएजी है ना। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला अंतरराज्य चीता कॉरिडोर दोस्तों कहां पर स्थापित होगा आपके, अरे अंतरराज्य इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर, ठीक है, मतलब दो राज्यों के बीच में बनाया जाएगा अंतरराज्य चीता कॉरिडोर जो है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अंतरराज्य चीता कॉरिडोर जो है तो पहली बात तो ये भारत का पहला होगा, ठीक है, ये भारत का पहला होगा, इसको मंजूरी प्रदान की जा चुकी है, दो राज्यों के मध्य आपके एक चीता कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा और ये भारत का तो पहला होने वाला आपके। देखो दोस्तों, ये तो हो गया राजस्थान, कौन हो गया, ये तो हो गया राजस्थान, और यह कौन हो गया आपकी, यह दोस्तों आपके सामने यहां पर कौन हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। ये दो राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों के मध्य आपकी चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों मध्य प्रदेश जो है आपके सो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर एक तो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और एक यहीं पर कौन सा है, गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान और जो गांधी सागर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों कहां पर आपके, यह दोनों आपके कहां पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में हो गया मुकुंदरा टाइगर, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये राजस्थान के अंदर हो गया, ठीक है। तो राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि हाड़ौती वाले एरिया में आपके कोटा झालावाड़ वहां पर है, और जो मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान और जो गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर कि दोस्तों इन दोनों को मिलाकर के एक क्या बनाया जा रहा है आपके, एक जो है अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर जो है ये स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों इसमें राजस्थान के अंदर कितना एरिया आने वाला है, राजस्थान की बात करूं आपसे, यहाँ पर लिखना आपके इसका 6500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है यह राजस्थान में आएगा, और 10,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है ये आपके मध्य प्रदेश में आने वाला है। तो कुल जो क्षेत्रफल है कितना होगा इसका, कुल एरिया कितना होने वाला है, यह होगा 17,000 किलोमीटर स्क्वायर, कितना होगा 17,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका कुल एरिया होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि 6500 आपके 6,500 किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान के अंदर और 10,500 किलोमीटर स्क्वायर कूनो आपकी ये मध्य प्रदेश के अंदर है, कुल एरिया 17,000 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है और दो राज्यों के बीच में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ऐसा बनने वाला है जिसमें राजस्थान मुकुंदरा हिल्स आपके और मध्य प्रदेश में कूनो और गांधी सागर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस यहीं से सवाल पूछेगा कहीं ना कहीं आपसे,
सवाल यहीं पे आ सकता है, इसके लिए तैयार रहना है ना। तो आंसर हो गया हमारा मध्य प्रदेश राजस्थान, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, ध्यान रखिए, ठीक है। मध्य प्रदेश राजस्थान ठीक आंसर है। राजस्थान टू ज्वाइन इंडिया फर्स्ट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विद मध्य प्रदेश जो है ये आपको नोट करना है, ठीक है। एग्जाम का सेंटर नहीं मिल रहा, अरे दोस्तों वहां हमने उनका सेंटर खोज लिया, तुमसे एग्जाम का नहीं खोजा जा रहा, खोज लो भाई एग्जाम का भी, वरना रॉ की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नॉमिनेट किया है, ठीक है। ये धुड़मारस कहाँ का है? छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है। तुम्हारा तो सेंटर अगर पाकिस्तान लाहौर आएगा तो क्या करोगे तुम फिर, है तो जाना पड़ेगा लाहौर भी, पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा आपको, सेंटर कहीं भी दे सकते हैं रसगुल्ला एसएससी वाले, ठीक है। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 25 में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। अरे ग्लोबल क्लाइमेट आपके परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, अगर इसकी बात करूं तो भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक 10वीं रैंक होगी आपकी क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स आपके किसने लॉन्च करा है? ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ही है। और अभी जानते हो मुंबई के अंदर इसका प्रोग्राम चल रहा है वेब्स नाम से ना, मुंबई में प्रोग्राम है, मोदी जी ने स्पीच दिया था वहां पर, बहुत सारे एक्टर आपको दिखाई दिए होंगे आपके, वही आपके है ना, हाँ लिखना प्रसार भारती, ठीक है। इसको लॉन्च करने वाला कौन है? प्रसार भारती इसको लॉन्च करने वाला। हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती आपकी? तो भारत ने चीन को हराया, ठीक है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों में हमने चीन को हराया, ठीक है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों में हमने हॉकी चैंपियनशिप में चीन को ही हराया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में यूके के यॉर्क विश्वविद्यालय और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने कहाँ अपने परिसर स्थापित करने के लिए दोस्तों एग्रीमेंट किया है, ठीक है। देखो आपके दोस्तों कहाँ पर, तो यूके का हो गया यॉर्क विश्वविद्यालय, यूके का हो गया यॉर्क यूनिवर्सिटी, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों आपके, इसके आपके पश्चिम ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी जो है, इन दोनों की जो यूनिवर्सिटी है ये दोस्तों कहाँ पर अपना परिसर ओपन करने जा रही हैं? तो ये अपना परिसर जो है कहाँ पर ओपन करेंगी? तो ये आपके मुंबई के अंदर, कहाँ पर? नवी मुंबई जो है यहाँ पर अपने परिसर जो है वो ओपन करने जा रही है आपके। और दोस्तों नवी मुंबई जो है यह भारत का पहला, क्या यह भारत का पहला एडू सिटी होने वाला है, ठीक है। तो लिखना आपकी ये भारत की पहली एडू सिटी होगा, ठीक है। तो भारत की पहली एडू सिटी होने वाला है। अरे आड़ू नहीं रसगुल्ला, एडू सिटी, ठीक है। हाँ दोस्तों ना, कई लोग आड़ू पढ़ रहे होंगे, आड़ू नहीं दोस्तों, एडू, एडू मतलब एजुकेशन बे दोस्तों। एडू के हम क्या लिखते हैं? एजुकेशन कैसे लिखते हैं हम? एजुकेशन जब लिखते हैं आपके शॉर्ट फॉर्म ऐसे कर देते हैं ना, तो एडू मतलब एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन है ना। तो भारत की पहली एडू सिटी कौन सी होगी आपकी? नवी मुंबई होने वाली है। और यूके का यॉर्क यूनिवर्सिटी और पश्चिम जो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के परिसर जो है आपके वो कहाँ पर ओपन होंगे? इनके परिसर तो यहाँ पर ओपन होने वाले हैं। और विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए देश का पहला शैक्षणिक परिसर आपके होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी आप जानते हो ये घोषणा करने वाले कौन आपके? यह घोषणा करने वाले कौन है? देवेंद्र फडणवीस जो हैं यह घोषणा करने वाले। और दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ पर चल रहा है बेप्स प्रोग्राम। कौन सा है? जो बेप्स कार्यक्रम है वो यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, वर्तमान में आपके यहाँ चल रहा है और मुंबई के अंदर ये हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नवी मुंबई भारत की पहली एडू सिटी बनने जा रही है। और यूके का यॉर्क यूनिवर्सिटी और जो ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों अपना परिसर जो है वो यहाँ पर खोलने वाले हैं। WAVES वेब्स जो है यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है और ये यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? पहला हुआ बीकानेर में, और दूसरा हुआ कहाँ पर आपके प्रयागराज में, और तीसरा कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड किसको मिला आपके? केरल को मिला आपके सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ ओपन हुआ है? यह सोनीपत के अंदर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, नोट करना। और ये हरियाणा के अंदर का, हरियाणा के अंदर है, सोनीपत में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नाम रखने वाला कौन आपके? अरे फेंगल का नाम किसने दिया है? फेंगल का नाम दिया साउथ कोरिया, किसने? आप सॉरी, फेंगल का नाम किसने दिया आपके? सऊदी अरेबिया। किसने दिया है? सऊदी अरेबिया ने
फेंगल का नाम दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सऊदी अरेबिया। आगे देखिए, हाल ही में त्रिशूरपुरम उत्सव जो है कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है? त्रिशूरपुरम उत्सव, बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है त्रिशूरपुरम उत्सव। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है त्रिशूरपुरम उत्सव, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हुआ ये फेस्टिवल? यह केरल जो है, यहाँ पर त्रिशूरपुरम फेस्टिवल से आयोजन आपकी हुआ, आपके कहाँ पर हुआ? केरल के अंदर त्रिशूरपुरम फेस्टिवल हुआ है, ठीक है। या दोस्तों एक मंदिर है आपके, वो कभी पूछा नहीं गया है आपके, फिर भी दोस्तों लिख लीजिए आप, वड़क्कुम नाथन मंदिर। कौन सा मंदिर आपके लिखना? वड़क्कुम, वड़क्कुम, वड़क्कुम नाथम मंदिर जो है, वड़क्कुम नाथन मंदिर जो है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ, नोट करना, ठीक है। त्रिशूरपुरम केरल का है। तो मलयालम जो लैंग्वेज है आपके, मलयालम जो आपके महीना होगा उसके मेदम महीना के अंदर, मलयालम कैलेंडर के मेदम महीना में इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो मलयालम कैलेंडर लिखना, मलयालम कैलेंडर के मेदम महीना में इसका आयोजन होता है, जो कि 6 मई से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कल से स्टार्ट हुआ आपके, और त्रिशूरपुरम फेस्टिवल आपकी हो चुका है ना। तो लिखिए आंसर क्या हो गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल आपसे अगर यहाँ पर दोस्तों ये पूछे, इसके अलावा फेस्टिवल पूछूं आपसे, तो विशु फेस्टिवल, ठीक है। मलयालम का नववर्ष कौन सा है? ये नववर्ष आपके विशु फेस्टिवल होता है, ठीक है। इसके अलावा अट्टुकल पोंगल पूछूं आपसे, अट्टुकल पोंगल जो है ये फेस्टिवल भी कहाँ पर होता है? केरल के दोस्तों अंदर होता है, ठीक है। और आप जानते हो अट्टुकल पोंगल जो है ये महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा होती है, ठीक है। महिलाओं की सबसे बड़ी आपकी धार्मिक सभा जो है वो होती है अट्टुकल पोंगल, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, पोंगल फेस्टिवल कहाँ पर दोस्तों आपके ओणम फेस्टिवल कहाँ पर होता है? तो ओणम फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। सबसे राजा बलि है ना, जो राजा बलि थे इनको समर्पित फेस्टिवल कौन सा है? ओणम फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा आपके कलपथी रथ महोत्सव कहाँ होता है? कलपथी रथ महोत्सव जो है ये भी केरल के अंदर, ठीक है। तो कलपथी रथ महोत्सव भी कहाँ पर है? केरल के अंदर, नोट करना, कलपथी रथ महोत्सव भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विशु आपके अट्टुकल पोंगल, ओनम, कलपथी रथ महोत्सव और मकर विलक्कू फेस्टिवल कौन सा है? मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है ये भी कहाँ पर होता है? तो मकर विलक्कू फेस्टिवल भी केरल के अंदर होता है और मकर संक्रांति पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शबरीमाला मंदिर कहाँ होता है? शबरीमाला मंदिर जो है यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके केरल के विशु, अट्टुकल पोंगल, ओनम, कलपति रथ महोत्सव, मकर विलक्कू फेस्टिवल और आपका त्रिशूरपुरम, ये एग्जाम में 6 के 6 फेस्टिवल आपके खूब आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके सामने यहाँ पर त्रिशूरपुरम फेस्टिवल की फोटो है ना। हाल ही में 27 करोड़ रुपए की बोली के साथ में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन? आपके ऋषभ पंत आए थे, चले गए, ठीक है। ऋषभ पंत जो है आया राम गया राम, है ना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? भारत के अंदर। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। और 2025 का वर्ष आपके सहकारिता का वर्ष है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव ईयर है ना। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध पूछूं आपसे, बिहार राजस्थान रॉयल्स, याद करो दोस्तों, ऐतिहासिक पारी है ना, राजस्थान रॉयल्स सेंचुरी लगाई थी अभी आपके तीसरे मैच के अंदर ही। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 24 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा हो गया? आपके उत्तर प्रदेश। कौन हो गया? यूपी हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में 400 इलेक्ट्रिक देवी बसों का शुभारंभ करने वाला कौन? दोस्तों ना, कुछ भी कहो आप भाई साहब, तो बीजेपी गवर्नमेंट दोस्तों है बहुत खतरनाक चीज है ना। देखो आपके दोस्तों, मोहल्ला बस किसने स्टार्ट की थी? आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला बस स्टार्ट की। कौन सी बस? आपके मोहल्ला बस जो है ये आम आदमी पार्टी जो है, जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तब की बात बता रहा हूं आपको, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला बस स्टार्ट की थी, ठीक है। अब दोस्तों इसी मोहल्ला बस का नाम चेंज कर दिया आपके किसने? आपके बीजेपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। और अब जो नई आपके बस स्टार्ट की है उसका नाम है देवी बस। क्या नाम? आपके देवी बस आपकी स्टार्ट की है, ठीक है। कोई दोस्तों नई बस नहीं है, आपके पुरानी ही बस है, बस नाम चेंज है, ठीक है। बस के ऊपर नाम चेंज कर दिया, बस वही है रसगुल्ला। बस सोच रही है यार हो क्या रहा है मेरे साथ में, ठीक है। बस सोच रही है 4 दिन पहले तो मैं मोहल्ला बस थी, आज देवी बस हो चुकी है ना। तो देवी बस इसका नाम हो चुका है, ठीक है। देवी की फुल फॉर्म में बेटा ना
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके इंटरकनेक्टर है ना, लिखना आपके देवी की फुल फॉर्म में क्या है, देवी की फुल फॉर्म है दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर जो है आपके इंटरकनेक्टर, ये नोट करना क्या है, ये आपकी जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर आपकी इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। 400 बस स्टार्ट की, कैसी आपके 400 बस स्टार्ट की दोस्तों आपके, और ये इलेक्ट्रिक बस होंगी कि आपके, ये इलेक्ट्रिक बस होने वाली है, इलेक्ट्रिक बस होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा कहाँ पर स्टार्ट हुई है, दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुई, देवी आपके बस दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुई। स्टार्ट करने वाली कौन आपके, और स्टार्ट करने वाली ना आपके वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो हैं, इन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। शुरुआत करने वाली कौन है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी आपकी शुरुआत करने वाली, आपको ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए सो आपके ये आपके सामने देवी बस आपके, ये देवी बस आपकी स्टार्ट हुई है। ये मुख्यमंत्री जी आपको यहाँ पे शीशे के उस पार दिखाई देती है, शीशे के इस पार जनता खड़ी हुई है। जनता सोच रही है यार, कल जनता दोस्तों मोहल्ला बस का वेट कर रही थी, सोचो आप, जनता खड़ी हुई है बस स्टैंड पे और मोहल्ला बस का वेट कर रही है कि मोहल्ला बस आएगी उसमें जाऊंगी, ठीक है। इतने में दोस्त देवी बस आ रही है ना, अब जनता सोच रही छड़ू के नहीं छड़ू इसमें ना, कहीं ये मेरे एरिया में जाएगी नहीं जाएगी आपके, तो मोहल्ला बस का नाम अब देवी बस हो गया, ठीक है। तो मोहल्ला बस का नाम अब देवी बस हो गया, ध्यान रखना है ना। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, अरे एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष कौन बना आपके, ये बना है मसातो कांडो, ठीक है। तो ये आपके इसके नए हेड बने हैं ना, ध्यान रखना है ना। पीएम मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया, आपके विशाखापट्टनम में किया, ध्यान रखना, ठीक है। चर्चा मेरा NH-28 मिशन पूछूं आपसे, अरे ये वही दोस्तों ब्लू ओरिजिन कंपनी का मिशन था। अरे अभी वो 6 महिलाएं गई थी ना एक साथ में आपके स्पेस के अंदर, आपके वही मिशन है ना, ब्लू ओरिजिन कंपनी का है, ठीक है। 55वां IFFI में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिस संबंध किससे, आपके लिथुवानिया, कौन सी है, लिथुवानिया की फिल्म थी फिल्म टॉक्सिस, कौन सी है, फिल्म टॉक्सिस जो है, जो लिथुवानिया इसकी फिल्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं आपके सामने, और अब हम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जो राज्य है उसके बारे में दोस्तों आपके, उसके बारे में हम जो है मध्य प्रदेश जो राज्य है उसके बारे में हम दोस्तों आपके अभी पढ़ते हैं। इतने हमारी टीम फाइल लगाती है, इतने आप लोग जो है बाकी बचा हुआ कंटेंट देख लीजिए। फाइल नहीं लगी है दोस्तों ना, वो अटैक कर दिया ना पाकिस्तान के ऊपर, तो हमारी टीम अटैक देखने में लग गई, ठीक है। तो सर मेरी टीम के 2 मेंबर भी गए हैं ना, उस एरोप्लेन को ऊपर बैठ के गए हैं ना, कि देखने गए हैं कि भाई साहब कहाँ कहाँ अटैक हुआ है, कहाँ कहाँ बम गिरा है। तो राफेल के ऊपर मेरी टीम के 2 मेंबर बैठे हुए हैं, मेरा टाइपिस्ट बैठा हुआ है और मेरी क्लास करवाने वाला बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी वो आते ही होंगे, बस थोड़ी देर में आते ही आपको फाइल लगा देता हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश के ना। आज देश भर में होगी 1971 के बाद पहली बार राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। क्या यार, ये तो धोखा कर दिया दोस्तों ना, मॉक ड्रिल के नाम पे रियल ड्रिल करवा दी, ठीक है। तो 1971 में देखो, अगर युद्ध हमारा हुआ, ठीक है, अगर दोस्तों हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में, तो भाई भारत के जो नागरिक हैं वो क्या क्या ध्यान रखने वाले हैं, इसके लिए आज मॉक ड्रिल होने वाली है, ठीक है। इसमें आपको बजाएंगे, लिखा दो इसमें, मेरी आवाज चालू कर दो और मुझे वो कर दो, गायब कर दो, लिखाओ इसमें, तो मेरी आवाज आपको सुन रही होगी। तो इसमें यह बताया जाएगा कि भाई अगर सायरन बजता है आर्मी की तरफ से या एयरफोर्स की तरफ से, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। अभी मेरी आवाज आपको सुनाई देगी केवल, बाकी और नहीं सुनाई देगी, चीज है ना। अभी फाइल लग रही है इतने, तो सायरन बजेगा तो आपको कैसे बंकर के अंदर जाना है, सुरक्षित स्थानों पे पहुंच जाना है, कैसे आपको अपने घर की लाइट बंद कर देनी है उस समय, क्योंकि लाइट दोस्तों ओपन रहेंगी तो आपके अगर दुश्मन सेना के एरोप्लेन ऊपर से उड़ रहे हैं तो उनको निशाना बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको लाइट्स आपके बंद कर देनी है, इसको बोलते हैं आपके ब्लैकआउट कर देना, ब्लैकआउट कर देना, ठीक है। इसके अलावा कैमोफ्लॉग करना, कैमोफ्लॉग तो मतलब क्या होता है आपके, कि जो हमारे जो प्रतिष्ठित स्थान जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे हो गए, या फिर हमारा बांध हो गया, या फिर हमारी ऐसे स्थान जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां हमारा एयरफोर्स आर्मी या नेवी का महत्वपूर्ण कोई स्थान है, या फिर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, ऐसे स्थानों को आपके छुपा देना, ठीक है, उसे बोलते हैं कैमोफ्लॉग। तो कैमोफ्लॉग भी आज होने वाला है
किस प्रकार हम हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको छिपाएंगे। ठीक है, हमारे पास में 3 दिन का राशन होना चाहिए, जो कि सूखा ड्राई फ्रूट्स हैं, बिस्किट है, ऐसी चीजें आपके, पानी होना चाहिए हमारे पास में, एक आपके जो प्राथमिक जो चिकित्सा किट आती है आपके, जिसमें छोटी मोटी दवाई ववाई होती है आपके, वो हमारे पास होनी चाहिए। खिड़कियां से दूर रहना है हमको। ये सारी बातें हमको आज सिखाई जाएंगी कि हमारे ऊपर अगर अटैक हुआ तो हमें, जो सिटीजन्स है हमारे, वो क्या करने वाले, पैनिक ना हो उस समय। उन्हें पता होना चाहिए कि भाई ये सायरन बजा है तो मतलब क्या है इसका, वो उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके आज होगा 1971 के बाद, आपकी ये आज पहली बार होने जा रहा था। पर उससे पहले दोस्तों, आपके उससे पहले मॉक ड्रिल कर दी किसके, आपके सामने भारत ने मॉक ड्रिल कर दी पाकिस्तान में। ठीक है, तो गलत बात है, उनको बताया नहीं हमने क्या करना है और हमने अटैक कर दिया। नो, गलत बात। ठीक है, शायद दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये भारत के स्थान पर ना, ये जो न्यूज़ थी ना, ये न्यूज़ गलत दोस्तों ना, ये न्यूज़ ही गलत है भाई साहब। तो ये भारत के स्थान पे, भारत के स्थान पे ये पाकिस्तान दोस्तों होना चाहिए था। ठीक है, हाँ, ये भारत के स्थान पे ये दोस्तों पाकिस्तान होना चाहिए कि आज देश, आज पाकिस्तान में होगी 1971 के बाद में पहली बार राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, तो ठीक रहता। ठीक है, उनको बताया नहीं हमने कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं दोस्तों। वो आराम से बैठ के नहीं, आज दोस्तों वो आराम से बैठ के आज शाम को मॉक ड्रिल देखने वाले थे, पता लगा सुबह ही दोस्तों रियल ड्रिल कर दिया आपके उनके लिए। गलत बात है ना, धोखा कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, ये आपके मध्य प्रदेश आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे मध्य प्रदेश दोस्तों आपके मोरेना देख लीजिए, चाहे भिंड है, चाहे ग्वालियर, मोरेना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आपके मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, आपके धार, इंदौर, बैरवानी, खैरागौन, और आपके खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, रायसेन, भोपाल, आपके सीहोर, देवास और विदिशा, सागर, रायसेन, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सियोनी, आपके बालाघाट, मंडला, धिंदौरी, अनूपपुर, साडोल, उमरिया, कतनी, सतना, पन्ना, रेवा, सिद्दी, आपके सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, सारे ये राज्य किसके आपके, निवारी, टीकमगढ़, सारे राज्य किसके, मध्य प्रदेश का आपके सामने सारे जिले हो गए। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक का चिन्ह, स्तंभ और बरगद का पेड़ जो है, जो कि फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, बरगद का पेड़ और अशोक का चिन्ह स्तंभ, ये अशोक का चिन्ह आपके जो है ये राजकीय चिन्ह है इसका। ठीक है, मध्य प्रदेश का निर्माण कब होता है, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण आपके हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आप जानते हो। पहले मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ला जी पहले मुख्यमंत्री हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन आपके, श्रीमती उमा भारती जी पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, श्री रविशंकर शुक्ला जी पहले मुख्यमंत्री और पहली महिला श्रीमती उमा भारती आपके पहली महिला मुख्यमंत्री है ना। वर्तमान मुख्यमंत्री आपके मोहन यादव जी वर्तमान मुख्यमंत्री है ना, और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जी आपके वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। पहले राज्यपाल पूछूं आपसे, श्री भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल कौन आपके, श्रीमती सरला ग्रेवाल जो है पहली महिला राज्यपाल है ना। वर्तमान राज्यपाल कौन है, श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल। हाईकोर्ट कहां पर है, जबलपुर हाईकोर्ट। नदी कौन सी आपके, नदी हो गई नर्मदा नदी जो है इसके किनारे पर जबलपुर शहर है, यहां पर हाईकोर्ट हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन आपके, श्री एम हिदायतुल्ला जो है ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतिम बिंदु आपके, सबसे ऊपर मुरैना हो गया, सबसे नीचे आपके बुरहानपुर हो गया, सबसे ईस्ट में सिंगरौली हो गया, सबसे वेस्ट में आपके अलीराजपुर हो गया। ठीक है, तो मुरैना, बुरहानपुर और आपके सिंगरौली और आपके साथ में आपके अलीराजपुर। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपके जो है ये चारों आपके जिले हो गए ना। मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने आपके, 55 मध्य प्रदेश में कुल जिले हो गए आपके। क्षेत्रफल में पूछूं आपसे, सबसे बड़ा कौन सा आपके, छिंदवाड़ा हो गया, और पॉपुलेशन में कौन सा हो गया, इंदौर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विधानसभा सीट पूछूं आपसे, 230 विधानसभा सीट है, 29 लोकसभा सीट है, 11 आपके राज्यसभा सीट है, और धूपगढ़
धूपगढ़ जो है, जो कि सतपुड़ा पर्वत की चोटी है, ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो धूपगढ़ जो है आपके मध्य प्रदेश के अंदर, सतपुड़ा जो महादेव की हाईएस्ट चोटी है, ये धूपगढ़ यहाँ की हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, इसके आसपास स्टेट कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान, ये इसके आसपास के एरिया हो गए। ठीक है, तो 36 जो है यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया है, और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। लिटरेसी यहाँ की आपके 69% के आसपास लिटरेसी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश के राज के प्रतीक पूछूं आपसे, तो राज के पक्षी कौन है? दूधराज या फिर शाह बुलबुल कहते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, राज के पशु आपके बारहसिंगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, बारहसिंगा। राज के वृक्ष बरगद हो गया, राज के पुष्प सफेद लिली हो गई, और राज के खेल आपके मलखम। तीनों स्टार लगाना। ठीक है, तीनों स्टार लगाइएगा। कोई भी एग्जाम देना, आपको यहां से सवाल बन ही जाएगा ना कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? दूधराज या फिर शाह बुलबुल। ठीक है, राज के पशु बारहसिंगा, यूपी का हो चाहे एमपी का हो, दोनों को बारहसिंगा। ठीक है, और राज के खेल कौन सा? मलखंभ। ठीक है, मार्शल आर्ट का गेम आपके एक खंबा होता है, उस खंबे के ऊपर चढ़ते हैं आपके, वो मलखंभ होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करूं आपसे, खजुराहो हिंदू और जैन मंदिर का समूह, आपके याद करो पंचायतन शैली में बना हुआ है। एक मंदिर के चारों ओर, एक मंदिर के चारों ओर आपके, एक मंदिर के चारों ओर 4 अन्य मंदिर हैं आपके, इसको बोलते हैं पंचायतन शैली, खजुराहो का मंदिर। ठीक है, ग्वालियर का किला आपके भारत का जिब्राल्टर के नाम से फेमस है। पंचमढ़ी, मैंने आपसे कहा सतपुड़ा की रानी, दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के जस्ट नीचे आपके, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया, इसके नीचे यहाँ पर पंचमढ़ी आपके हिल स्टेशन है, और ये धूपगढ़ आपके हाईएस्ट चोटी हो गई है ना। आगे देखिए मांडू स्थान, होशंगा शाह का मकबरा है, जहाज महल, रानी रूपमती मंडप, हिंडोला महल, झूला महल और 56 महल संग्रहालय और बाज बहादुर का महल आपके मांडू के अंदर। ठीक है, तो मांडू के महल बड़े फेमस है, तो जिसमें आपके जहाज महल, रानी रूपमती मंडप, हिंडोला महल, झूला महल, 56 महल और बाज बहादुर का महल है ना। ओरछा स्थान पूछूं आपसे, यहाँ पर जहांगीर महल है, राम राजा मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है और लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है, और बेतवा नदी कहाँ पर है? ये ओरछा के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भीमबेटका गुफाएं आपके रायसेन के अंदर है, बाघ की गुफाएं थार में, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कि धार में बाघ की गुफाएं, रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं, और आपके बेशनगर विदिशा में हेलियोडोरस का स्तंभ। आपने इतिहास में पढ़ा होगा आपके कि जो विदिशा है, इसका जो हेलियोडोरस का स्तंभ आपके बड़ा फेमस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल दोस्तों आपके, खजुराहो में मैंने कहा कंदरिया महादेव, सबसे फेमस मंदिर आपकी यही है। 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, दूलादेव मंदिर आपके, फिर भी कंदरिया महादेव का मंदिर आपके सबसे फेमस है, आपको ध्यान रखना है खजुराहो के अंदर है ना। चित्रकूट की बात दोस्तों करूं मैं आपसे, तो आपके कामदगिरी, जानकी कुंड, सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी गुफा, हनुमान धारा मंदिर और भरत कूप स्थल कहाँ पर? चित्रकूट के अंदर। ठीक है, आगे देखिए अमरकंटक की बात करूं आपसे, तो माई की बगिया, कबीर चौरा चबूतरा और भृगु कमंडल जो है आपके अमरकंटक के अंदर है ना। ओंकारेश्वर बांध, याद करो ओंकारेश्वर आपके दोस्तों क्या है? पहली बात तो ये जो आपके ओंकारेश्वर जो है आपके, ये ओंकारेश्वर बड़ा फेमस स्थान है, नोट करना ना। उज्जैन की बात करूं आपसे तो महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, तो आपके जो ज्योतिर्लिंग है आपके उसमें ओंकारेश्वर भी है और उज्जैन भी है। ठीक है, तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर आपके? ये भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर, दुर्गादास आपकी, ये भी बड़ा राजस्थान वालों के लिए खूब आता क्वेश्चन आपके, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर? उज्जैन के अंदर। ठीक है, और ये आपके महाकालेश्वर की मंदिर भी उज्जैन के अंदर ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करूं, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी आप जानते हो ग्वालियर के अंदर हुआ था और 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, याद करो, शक्ति नाम का परमाणु परीक्षण था। कारगिल वॉर भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान को कहने वाले, याद करो, पाकिस्तान को बोला था ना कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा ना, वही अटल बिहारी वाजपेयी। तो पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण, कारगिल का वॉर 1999 के अंदर इन्हीं के टाइम पर हुआ। ठीक है, लता मंगेशकर, ए मेरे वतन के लोगों, फेमस गीत है और इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड आपके 2001 के अंदर मिला हुआ है और आपके 2 साल पहले इनको पद्म विभूषण मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर, इंदौर ना। कैलाश सत्यार्थी पूछूं आपसे, विदिशा, बचपन बचाओ आंदोलन और आपके
2014 के अंदर इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी की बात करूं आपसे, बचपन बचाओ आंदोलन और 14 के अंदर इनको शांति का नोबेल पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके महू याद कीजिए, संविधान के जनक और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके, भारत के पहले कानून न्याय मंत्री, और 1990 के अंदर इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिलता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की बात करूं आपसे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है 1928, ठीक है। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था आपके 1924 में स्थापना के समय ना, फिर 28 के अंदर इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आपके इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। रानी अवंतीबाई लोधी पूछूं आपसे, 1857 की जो क्रांति है उसमें पहली शहीद आपकी क्रांतिकारी महिला कौन है, रानी अवंतीबाई का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आने वाला वो देखिए, नेक्स्ट देखिए, हरिशंकर परसाई पूछूं आपसे, उपनाम हिंदी व्यंग्य के सम्राट हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेमचंद के फटे जूते, भोलाराम का जीव, मुक्ति बोध एक संस्करण, आंगन में बैंगन। वाह क्या दोस्तों ना, आंगन में बैंगन, आंगन में बैंगन, प्रेमचंद के फटे जूते है ना, हिंदी व्यंग, व्यंग करते हैं, कमेंट करते हैं ना, कमेंट करते हैं ना, टोंट कसते हैं, ठीक है। प्रेमचंद के फटे हुए जूते, भोला राम का जीव, मुक्ति बोध, आंगन में बैंगन जो है इनकी आपके हरिशंकर परसाई, ठीक है। मध्य प्रदेश के रामसर साइड पूछूं आपसे तो भोज भोपाल में, ये सबसे महत्वपूर्ण यही है आपके, बाकी तो सांख्य सागर झील आपके शिवपुरी में, यशवंत सागर इंदौर में, शिरपुर आधुमी इंदौर में, और तवा आपके नर्मदापुरम में, ठीक है। तवा अभी हाल ही में हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भोज और तवा ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ना, भोज और तवा ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज स्थल पूछूं आपसे, खजुराहो का मंदिर 1986 के अंदर, सांची का बौद्ध स्तूप 1989 के अंदर, और भीमबेटका आपके पूछूं आपसे 2003। महत्वपूर्ण सवाल है, खजुराहो 1986, सांची का स्तूप 1989 और भीमबेटका आपके 2003 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीआई टैग की बात करूं आपसे, चंदेरी की साड़ी, रतलाम का सेब आपके, महेश्वरी की साड़ी, बेल बेटन बेयर आपके, चमड़े के खिलौने और बाग प्रिंट। तो बाग प्रिंट महत्वपूर्ण है, रतलामी सेब महत्वपूर्ण है, चंदेरी साड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चंदेरी साड़ी, रतलामी सेब और बाग प्रिंट आपको तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख फोक डांस पूछूं आपसे, जवारा दोस्तों, जवारा, मटकी, फूल पत्ती, अरे जानते हो तुम फूल पत्ती वाली क्लास में फूल पत्ती डांस के बारे में पढ़ी है ना, फूल पत्ती वाली क्लास में फूल पत्ती डांस आपके सामने, अहिराई, ये क्वेश्चन तो आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है ना, अहिराई वाला सवाल जो है ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो जवारा, मटकी, फूल पत्ती, अहिराई, सैटम, सैला, भदोनी, भगोरिया नृत्य था ना, कल ही मैंने आपको शायद पढ़ाया था, भगोरिया डांस आपके हेरिटेज में शामिल हुआ है, ठीक है। हाँ नोट करना, तानसेन संगीत समारोह फेमस है ग्वालियर का, ठीक है। तो जवारा, मटकी, फूल पत्ती, अहिराई और भगोरिया ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव मेले आपके, मांडू महोत्सव, निमाड़ी मिर्च महोत्सव आपके, और भगोरिया हाट और लोकरंग उत्सव, चेतियागिरी बिहार उत्सव कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर आपको ध्यान रखना है ना। अब मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व आपके, नेशनल पार्क पूछूं आपसे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। अभी हाल ही में आपके भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा आपके, माधव हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपके, रातापानी टाइगर रिजर्व आप छापना, ठीक है। ये तो हो गया ये आपके हो गया, ये आपके लिखना, ये 57वां हो गया, रातापानी नोट करना, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में आपके नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है। तो धुआंधार और ओंकारेश्वर बांध, ठीक है। ओंकारेश्वर बांध भी इसी नदी के ऊपर है, ओंकारेश्वर बांध भी इसी नदी के ऊपर है, और धुआंधार वाटरफॉल भी इसी नदी के ऊपर, ठीक है। गांधी सागर बांध पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी के ऊपर आपके कौन सा, गांधी सागर बांध हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा यहाँ पर जो है समाप्त हो गया, मध्य प्रदेश स्टेट जो है आपका यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। आइए रिवीजन करते हैं फटाक से, देखना आपके पहला पॉइंट आपके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123 मेंबर कौन सा आपके, ये हो गया कौन आपके, अंगोला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर।
आगे देखिए, वर्ष 1963 से बंद कुख्यात अपराधी वाली अल्काट्रॉज जेल पूछूं आपसे, यूएसए, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बगलिहार बांध का पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 72वीं मिस वर्ल्ड कहां पर होने वाली है, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। WHO ने आयु अनुकूल शहर कौन सा आपके, कोझिकोड, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन सा 7वां संस्करण, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। देश का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला पूछूं आपसे, ये कहां पर रखी है अभी हाल ही में, छत्तीसगढ़ आपके नवी रायपुर ना, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। श्री लहराई यात्रा महोत्सव पूछूं आपसे कहां पर है, ये आपके गोवा के अंदर आपके हुआ है और भगदड़ मच गई, ऑप्शन नंबर एक आंसर। कलिंगा सुपर कप पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन है, गोवा फुटबॉल क्लब, ऑप्शन नंबर सी आंसर। किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया, आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ये आपके 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी, ये भारत में जयपुर के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है ये क्वेश्चन आपके लिए। और ये है आपके सामने मैगजीन। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारा मध्य प्रदेश स्टेट, कुल मिला के 6ठा स्टेट हमारा मध्य प्रदेश आज हो गया है। और खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना, और कल वापस मिलेंगे आपके सामने 28 या 29 राज्यों के साथ में, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट आपको, ध्यान रखना अपना। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना, और कोई कमेंट हो तो कमेंट छोड़ देना। आप बस जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको 10-10 मिनट के अंदर, इसको 2-4 बार रिवाइज करना है आपको, बस केवल इतना ही करना है, ठीक है। जैसे मैंने कोस्टल लाइन वाला आपको लिखवाया आज, ये आंकड़ा एक बार लिख तो लेना है अपनी कॉपी में ना। फिर जब आप इसको लगातार पढ़ोगे ना, आगे आने वाले टाइम में आपको ज्योग्राफी का टीचर भी पढ़ाएगा, हम भी पढ़ाएंगे आपको, तो फिर अपने आप आपको याद हो जाएंगी चीज़ें ना। पर एक बार लिखना जरूर पड़ेगा ना। अगर मैं कोई राज्य छोड़ देता, मान लो आप उसी राज्य के हो, या एग्जाम में वही राज्य पूछ लेता, तो समस्या खड़ी हो जाती है ना। इसलिए मैंने सारे नाम आपको लिखा दिए वहाँ पर। ऐसे में आपको मध्य प्रदेश पढ़ाया मैंने आपको, जो भी मोटा माटी बात आपके सामने थी वो सारी मैंने आपको कर दी। हर राज्य की कर रहा हूँ आपके सामने। जब 28 राज्य पूरे हो जाएंगे ना, तब देखना आपको इसकी जो अहमियत समझ में आएगी। आप स्टैटिक वाला पोर्शन उठा लीजिए, आप ज्योग्राफी, आप हिस्ट्री, आप पॉलिटी, कुछ भी उठा के देखना, आपको भारत का यही मिलने वाला है। चलिए, ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, ध्यान रखना अपना। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे, आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।